वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मानसून का महीना आ गया है, समझिए कि बीमारियों का महीना आ गया है। अपने आप को हर चीज़ से बचाएं, खास तौर पे मच्छर से बचाएं और बीमारियों से बचाएं। स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तभी प्रसन्न भी रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने ऐड किया हुआ है कल का कुछ वीडियो का पार्ट और कुछ आज का। कल का नाइट रूटीन और आज का मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। तो दोस्तों चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने कब क्या कैसे किया। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का आपको पता लग सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों कल रात में मैं बनाई थी छोले भटूरे और पहले से मैं टमाटर की चटनी बना के रखी हुई हूँ, जो कि एक दिन बना लेती हूँ तो हफ्ता दिन तो आराम से चलता है फ्रिज में रख के। छोला बनाने के लिए मैंने चना सुबह में ही भिगा लिया था, आप लोगों को पता ही है। बिना भिगाए ये काबुली चना है जो कि गलता नहीं है। बहुत लोग तो इसको डायरेक्ट सीटी लगा देते हैं, लेकिन अगर इसको सुबह या 4-5 घंटे पहले भिगो दिया जाए तो बहुत अच्छा मुलायम चना हो जाता है। तो ये मैं चना रख रही हूँ और उबलने के लिए, और उसमें मैं थोड़ा सा मतलब एकदम हल्का सा नमक ज़रूर डाल दूँगी, जिससे चना जब सीटी दे तो सिर्फ उसका भाप ही निकले, उसके साथ कुछ और ना सीटी के साथ निकले। आप लोग देखते हैं कि कभी कभी सीटी देता है तो जैसे लगता है कि उसका लिक्विड भी सीटी के साथ बाहर आने लगता है और कुकर बहुत गंदा हो जाता है। जब तक चना ऊपर उबल रहा है कुकर में, तब तक मैं यहाँ थोड़ा सा सूजी और गेहूं का आटा, दोस्तों बस हम 4 लोग हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 250 ग्राम के लगभग में सूजी लिया हुआ है और 250 ग्राम से थोड़ा सा अधिक मान के चलिए 400 ग्राम आटा। दोनों आपस में हल्का सा नमक भी इसमें मैं डालूँगी, डाल के और अच्छे से मिक्स करके, और दही का छाछ मेरे पास रखा हुआ है। अगर दही रहे तो दही, नहीं तो छाछ से भी इसको खूब अच्छे से मिला के, ये नहीं कि डायरेक्ट इसको गूँथ देना है, बस इसको छाछ में और नमक, और अपनी इच्छा हो तो थोड़ा सा इसमें मोयन भी डाल सकते हैं। लेकिन जब हम इसको मट्ठे से ही जब मिक्स करेंगे, इसका डो बनाएंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रिफाइंड का इसमें या किसी भी ऑयल का मोयन दे। जितना ऑयल से आदमी दूर रहे उतना ही हेल्दी खाना बनता है ये। तो हम लोग जब भटूरा बना रहे हैं तो उसमें ऑयल में ही छनेगा, तो मोयन करने का कोई मतलब मुझे नहीं लगता है। बाकी औरों का नहीं पता कि कौन कैसे बनाता है, मैं तो बस ऐसे ही बनाती हूँ सूजी और गेहूं के आटे का। और मन करता है तो कभी कभी अगर बाहरी लोग कुछ खाने वाले लोग रहते हैं तो उसमें मैदा भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। सूजी, मैदा और गेहूं का आटा मिक्स करके, और फूलने के लिए ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा मीठा सोडा भी उसमें डाल सकते हैं। लेकिन जब आप दही या मट्ठे में जब उसको मिक्स करेंगे तो वैसे ही वो फूलेगा और बहुत अच्छा भटूरा बनेगा। तो दोस्तों मेरा भटूरा छोला बन गया, सब लोग खाए पिए और सो गए। दोस्तों ये है दूसरे दिन का सुबह 6 बजे का, अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock मेरा सारा काम हो गया। उसके बाद से नहा धो के और मैं तैयार हो रही हूँ किचन में जाने के लिए। तैयार होने के बाद सबसे पहले मैं जाऊँगी 2 मिनट के लिए भगवान को प्रणाम करने। दोस्तों 4 दिन से हम लोग का हालत ख़राब है, क्योंकि कभी इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जा रहा है, कभी लाइट बिगड़ जा रही है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पूरा सप्ताह हम लोगों का समझिए कि तबीयत भी डिस्टर्ब कर दिया, टाइमिंग सब ख़राब कर दिया, सारा काम डिस्टर्ब करके रख दिया है। मतलब रात भर फिर हम लोग सोए नहीं हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, छत से कमरे में, कमरे से छत पे, यही सब दौड़ लगाते लगाते सुबह हो गई है और हम लोग सो नहीं पाए हैं, इसलिए उठने में लेट हो गया। फिर भी 6 बजने में 15 मिनट कम था तभी मैं उठी हूँ, और जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो के मंजन ब्रश जो भी अपना डेली रूटीन है करने के बाद नीचे आके झाड़ू लगाने वाली भी नहीं आई थी तो झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, सारे कमरे की साफ़ सफाई, बिस्तर वगैरह ठीक ठाक करने के बाद से फटाफट नहा के अपने आप को फिट करके अब मैं जाऊँगी पूजा करने। दोस्तों औरतों के जिम्मे बहुत काम रहता है, अगर भाग भाग के न किया जाए तो आधा काम होगा और आधा काम छूट जाएगा। और नहाने से पहले अगर पूरी सफाई न कर लिया जाए तो मन को तसल्ली भी नहीं होती है, भले कोई समझे ना समझे, औरतों के जिम्मे तो भाई ये तो मानना पड़ेगा, बहुत काम होता है। कहने के लिए हम 4 लोग हैं, लेकिन
हंगामा उतनी ही है, मस्ती भी उतनी है, क्या बताया जाए। जितने लोग हैं उतने बुद्धि विचार के हैं, नए पुराने और अति नए पीढ़ियों का सम्मिलित रूप है मेरे परिवार में। तो सब कोई अपने अपने हिसाब से अपना अपना रूल चलाता है और मुझे अपने रूल चलाने होते हैं और मैं अपने रूल से अपना काम करती हूँ, क्योंकि दूसरे के रूल से चलने लगे आदमी तो कितना चल पाएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद थक हार के बैठ जाएगा। इसलिए ऐसा बीच का रास्ता निकालो कि थोड़ा उनकी वाली भी करो, थोड़ी अपनी वाली भी करो, थोड़ी बच्चों वाली भी करो, सबको मिला जुला के चलो। क्योंकि ये तो मेरा मानना है कि हम किसी को खुश नहीं रख सकते, किसी को भी नहीं खुश रख सकते। अपने आप को तो खुश रख ही नहीं पा रहे हैं तो दूसरे को क्या खुश रखेंगे। और हम हमारे काम से और हमसे कोई संतुष्ट हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस धरती पे कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है। शायद बिरले 1 से 2% ऐसे लोग होंगे जो कि दूसरे के काम को देख के खुश होते होंगे या दूसरे के काम से संतुष्ट होते होंगे। अब मैं दोस्तों हो गई हूँ तैयार और जा रही हूँ सीधे नीचे। बेटी को मैंने जगा दिया है, बेटी भी ब्रश वगैरह कर ली है, तो अब नीचे जाऊँगी तो पूजा करके उसको भी नाश्ता, पापा को और अपने हल्का नाश्ता हम लोग करेंगे। पापा को आज कॉलेज नहीं जाना है तो हल्का नाश्ता रहेगा और उसके बाद से सीधे खाना बनेगा। ये आ गई मैं पूजा वाले रूम में। बहुत देर तक मैं पूजा नहीं करती हूँ, कभी कभी ये भी 2 मिनट मुझे नहीं मिल पाता है कि मैं अच्छे से भगवान को प्रणाम कर सकूं। मम्मी भी नहा धो ली हैं, अपना पूजा पाठ कर रही हैं। पापा अपने काम में लगे हुए हैं, आज कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे क्योंकि कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो घर का ही काम निपटाएंगे, तो वो बाहर अपना लगे हुए हैं। मम्मी बाहर भगवान जी को, भोलेनाथ को जल वगैरह देने गई हैं। तब तक मैं अंदर आके अपना दिया जलाई हूँ, अगरबत्ती जला ली और बस 2 मिनट से 3 मिनट मुझे लगता है। भगवान जी को भी पता होता है कि बहुओं के जी में कितना काम होता है, इसलिए भगवान भी यही कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। लेकिन हाँ, वही 2 मिनट के लिए जाके नहा के और शुद्ध मन से, शांति मन से, दिमाग शांत करके 2 मिनट के लिए भगवान को याद कर लिया जाए तो भगवान उतने में ही खुश रहते हैं। वो भी जानते हैं कि बेचारे के ऊपर कितना बर्डन है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी में फटाफट में मैंने, मुझे जो स्तुति आती है वो स्तुति पढ़ ली हूँ, अगरबत्ती दिखा ली हूँ, बस हो गया। कभी कभार ऐसा होता है कि जब मुझे विधिवत पूजा करना होता है, और ऐसा मौका मुझे तब मिलता है जब मेरी मम्मी बीमार पड़ती हैं, जब वो एकदम थक जाती हैं या उनका शुगर बीपी लो हो जाता है तो वो उनका मन नहीं करता है, तब वो बोलती हैं कि तुम पूजा कर लो, तब मैं घंटा भर वाला पूजा करती हूँ। तो दोस्तों चलिए अब किचन में चला जाए। और किचन का हाल आप देख ही रहे हैं, गैस पे दूध गर्म हो रहा है। जो गैस बंद है वो उसमें रात का दूध है और ये ताज़ा दूध गर्म हो रहा है। देख लीजिए, इमरजेंसी लाइट है ये, क्योंकि अभी तक लाइट बनी नहीं और इन्वर्टर रात को ही 11 ही बजे बैठ गया था, जिसके वजह से हम लोग रात भर धुआं चौकड़ी मैं और मेरी बेटी किए हैं। ये है मेरी बेटी का नाश्ता और ये आज मैं सोची हूँ कि नाश्ते में पोहा बना दूँ, लेकिन देखते हैं टाइम के हिसाब से। और ये है मेरा नाश्ता और मैं बोली ही थी, और पापा को पहले ही दूध बिस्किट मम्मी दे दी हैं, तो आज का नाश्ता यही रहेगा। सब लोगों ने अपना अपना दूध बिस्किट बादाम जिसको जो खाना है वो ले लिया। बेटी दूध चौकोज खा ली, अभी उसको मैं एक चुकंदर और एक आम काट के दूंगी जो खाएगी, और तब तक मैं दाल चढ़ा दूँ। जब तक हम लोग अपना दूध बिस्किट लेंगे नाश्ता करेंगे तब तक 2 सीटी 3 सीटी में दाल बन जाएगा। दोस्तों दाल भी 2 तरह से मैं बनाती हूँ, फिर कभी बताऊँगी कि कैसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट दाल मैं उसको बोलती हूँ जिसमें डायरेक्ट मैं तड़का देती हूँ, दाल धो के पहले ही रख देती हूँ भिगा के, और जिसमें भी तड़का देना हो उसमें तड़का दे के दाल, और तब कुकर में सब कुछ डाल के सीटी लगा देती हूँ, तो अलग से छौंक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है दाल में, और वो भी दाल बहुत टेस्टी होता है। दाल फ्राई जैसे किया जाता है वैसे सारा मटेरियल तैयार करके फिर उसमें दाल भिगोया हुआ डाल दीजिए, फिर बराबर मात्रा में पानी और हल्दी नमक डाल के अपना सीटी लगवा दीजिए, तो बाद में उसको तड़का लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों आज सब्ज़ी में मैं बनाई हूँ कद्दू की सब्ज़ी और हल्दी सरसों वाला मसाला डाल के। मेरी मम्मी को परम प्रिय है और कई बार मैं भुजिया ही कद्दू का बनाई थी, तो सोची कि चलो आज हल्दी सरसों कर दूँ, नहीं तो कहेंगी कि रोज़ भुजिया ही बनता है। दोस्तों मेरा बन गया है चावल दाल सब्जी और रोटी मैं आटा गूँथ के रख दी हूँ। जब पापा नहा लेंगे, मम्मी का पूजा पूरा ख़त्म हो जाएगा, जब उन लोगों के खाने का टाइम होगा तब मैं गरम गरम रोटी बनाऊँगी। अभी तक
तो दोस्तों मेरे पास कम से कम 1.5-2 घंटे का टाइम है। अब इस 1.5-2 घंटे में मैं चाहे न्यूज़पेपर पढूँ, चाहे मोबाइल चलाऊँ या टीवी देखूँ या कोई और काम करूँ। तो दोस्तों बता दूँ, मैंने भी टीजीटी का और पीजीटी का फॉर्म डाला हुआ है। तो मैं सोची हूँ कि हल्का फुल्का काम निपटा के पूरे 1 घंटा बैठ के अपना पढ़ाई कर लूँ। तो दोस्तों खाना बनाने के बाद से मैं बैठ गई हूँ पढ़ने, और ईमानदारी से मैंने 1 घंटे की पढ़ाई की है। एकदम 60 मिनट मैं लगातार पढ़ी हूँ। टीजीटी की तैयारी के लिए मेरे पास प्रैक्टिस सेट है, एक अनसॉल्व है, और यह है शिल्पी पब्लिकेशन का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसमें 10 साल पुराना पेपर दिया हुआ है। तो जो भी टीजीटी का फॉर्म भरे हैं वो शिल्पी पब्लिकेशन का ये मंगवा सकते हैं अनसॉल्व, और उपकार का प्रैक्टिस सेट ले लें। और भी अलग अलग उसका पब्लिकेशन का मेरे पास 3 मेरे पास प्रैक्टिस सेट है और 1 अनसॉल्व है। और मुझे लगता है अगर मुझे टाइम मिल गया और तबीयत ने साथ दे दिया तो ईमानदारी से अगर मैं इसकी तैयारी कर दूँ तो टीजीटी निकल जाएगी। तो कितना कर पाऊँगी मैं, नहीं कर पाऊँगी मैं, ये सब भगवान के हाथ में है, समय के हाथ में है। क्योंकि कुछ भी तय करके चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप कुछ भी सोच लीजिए, वो हो नहीं पाता है। पक्का उसमें कोई ना कोई अड़ंगा ज़रूर आ जाता है, कोई ना कोई व्यवधान ज़रूर। या तो आपकी तबीयत ही ख़राब हो जाएगी, या तो टाइम ही नहीं मिल पाएगा, या तो कोई आ ही जाएगा, माने कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। इसलिए मैं पढ़ने के लिए कोई टाइमिंग अपनी फ़िक्स नहीं करती हूँ। हाँ, कोशिश यही रहती है कि 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके कम से कम 2-3 घंटे, 2.5 घंटे पर डे पढ़ाई कर लूँ। जैसे शाम को चाय पानी देने के बाद से 1 घंटे का समय बच गया, उस समय आदमी पढ़ने बैठ गया तो 1 घंटा पढ़ लिया। दोपहर का जो समय बच गया खाने पीने के बाद से, उसमें पढ़ाई कर लिया। खाना बनाने के बाद लंच के बाद से जो टाइम मिल गया, जल्दी जल्दी साफ़ सफाई बर्तन धो के फिर उसमें पढ़ने बैठ गया। अगर ऐसे पढ़े आदमी तो हो सकता है कि क्लियर हो जाए। और मैं उतना कर पाऊँगी कि नहीं, ये प्रभु के हाथ में है। अब अपने बारे में मैं खुद क्या कहूँ, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि हे प्रभु मेरी भी नैया पार लगा दें और इस बार टीजीटी क्लियर करा दें। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऊपर वाले के हाथ में। और दोस्तों मैं सोचती हूँ कि कोई मेरे साथ कंपटीशन लगाता, चैलेंज लगाता कि कौन कितने समय तक बैठ के एक बार पढ़ सकता है, तो मैं उसके साथ चैलेंज लगाती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे चैलेंज लगाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है। और मैं रात को, हम लोग खाते पीते बनाते काफ़ी रात हो जाती है, इसलिए जब मैं 10 बजे तक फ्री होती हूँ उसके बाद से फिर पढ़ने का मन नहीं होता है। 10 साढ़े 10 बज जाते हैं किचन में, फिर मन इतना थक जाता है कि रूम में आने के बाद बस सोने का ही मन करता है। इसलिए मेरे पास जो भी टाइम बचता है वो मैं दिन में पढ़ लेती हूँ। कभी ऐसा हो गया कि खाना पीना समय से हो गया या तबीयत बिल्कुल फ्रेश रही तो रात में आधा घंटा मैं पढ़ लेती हूँ। तो यही है, हम औरतें अपने लिए समय चाहें तो अपने मन से निकाल सकती हैं, नहीं निकाल सकती हैं, जैसा चाहे। बस थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। जो कंफर्ट जोन का जो कंफर्ट जोन का लाइफ है उसको थोड़ा सा चेंज करके टफ लाइफ स्टाइल वो अपनाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। दोस्तों पापा नहा लिए हैं, मम्मी भी पूजा नाश्ता सब करके ओके हैं। अब मैं रोटी भी बना ली हूँ। पापा जब तक नहाने गए हैं तब तक मैं रोटी सेक ली हूँ पढ़ के उठ के। उसके बाद से मैं खाना लगा रही हूँ। अब मम्मी पापा को खाना देने के बाद से मैं और मेरी बेटी भोजन करेंगे, और उसके बाद से आपको पता ही है ब्लॉग बन रहा है तो इसकी एडिटिंग भी होगी। आधा घंटा 45 मिनट या कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है वीडियो को एडिटिंग करने में, उसको सही करने में, अपलोड करने के लिए। चूँकि पूरे दिन का नहीं है, सिर्फ हाफ डे का है, तो दोपहर में ही वीडियो एडिटिंग करूँगी। खाना पीना खाने के बाद से किचन साफ़ करना ज़रूरी था, किचन मैंने साफ़ कर लिया ताकि शाम को कोई झंझट ना रहे। तो ऊपर गैस वगैरह मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, और मतलब अभी तो खाना निकाल रही हूँ। खाना के बाद से किचन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करने के बाद से तो अभी मैं खाना निकाल रही हूँ। खाना निकाल के देने के बाद से खाने पीने के बाद किचन साफ़ करूँगी, और किचन साफ़ करने के बाद से वीडियो एडिटिंग होगी। फिर मन करेगा तो पढ़ाई होगी, नहीं तो विश्राम और सोना होगा। और दोस्तों मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और याद से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।